हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। होप करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ मॉर्निंग 7 बजे से। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में। तो अभी आप देख सकते हैं मैं हूँ रास्ते में और मैं अभी जा रही हूँ गाँव को। आप एक तरह से इसे मॉर्निंग वॉक भी कह सकते हैं। हालांकि मेरी तो वॉक हो रही है, लेकिन मेरी दिन भर में वॉक होते रहती है, मेरे लिए नॉर्मल सी बात है। और लेकिन मैं मॉर्निंग वॉक के इरादे से यहाँ पर नहीं आई थी। मेरा रीज़न कुछ और था। वो मैं गांव में दादा के वहाँ जा रही हूँ, इसलिए जा रही हूँ कि क्योंकि मुझे वहाँ से चरी का बीज लाना है। पापा ने चरी का बीज मंगा रखा है और फिर वहाँ से वापस आके दोबारा से फिर तैयार होके वापस यहीं को आना है स्कूल को। तो मैंने पापा से बोला था कि मैं आते वक्त चरी का बीज ले आऊँगी, 2 राउंड नहीं लगाती हूँ घर के। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी ले आ, तभी हम दिन तक बो पाएंगे, वरना अगर मैं दिन में चरी का बीज ले गई तो फिर वही मैं 1:30 या 1:45 तक घर पहुंचूंगी। तो उसके बाद क्या पता फिर कल लगाना पड़े उन्हें। तो इसलिए जल्दी के चक्कर से मुझे भेज दिया है। और आज पापा जल्दी उठ गए थे। खैर जल्दी तो वो डेली उठते थे, लेकिन आज वो अंधेरे में ही दूध देने चले गए थे डेयरी में। क्योंकि हमारे पहाड़ में ना, जो हमारी पहाड़ी गाय होती है, तो उनका दूध डेयरी में नहीं लगाते हैं। तो उस वजह से हमने जर्सी गाय ली कि डेयरी में दूध लगाएंगे। तो हमारा फर्स्ट टाइम लाइफ में, पहाड़ में फर्स्ट टाइम हमारा डेयरी में दूध गया है। वैसे जाता नहीं था। हालांकि हमने कुछ साल पहले कोटाबाग गाय रखी थी, तो वहाँ हम डेयरी में दूध देते थे। लेकिन पहाड़ में ये सब इम्पॉसिबल था, इसलिए पॉसिबल भी हो चुका है। तो आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैं अभी पहुँच चुकी हूँ गाँव के वहाँ पर, मतलब कि यहीं पर ऊपर गांव है। तो यहाँ हमारा भी घर है, आपको दिखाऊंगी। अभी ले चलती हूँ आपको। तो फर्स्ट में तो आप देख सकते हैं ये है हमारे दादाओं का गोठ है नीचे, और गांव है यहाँ ऊपर को। और यहाँ पर ये गांव में हमारा ही खेत है। हम इसमें मटर बो के गए हैं, यानी कि पापा और भैया यहाँ मटर बोने आए थे। और वहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ के नीचे हमारा मंदिर है। ये भूमिया देव का मंदिर है, आपको दिखाती हूँ मैं जूम करके। ये देख सकते हैं इसके अंदर मंदिर है। ये रहा हमारा गांव। भोजी नमस्कार, क्या है हाल समाचार? तो अब ले चलती हूँ मैं आपको अंदर की ओर, क्योंकि मैं काफ़ी समय बाद यहाँ आई हूँ और अभी देखा नहीं है मेरा अंदर कैसा है। तो आपको दिखाती हूँ अंदर का कैसा दृश्य है करके। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपने पुराने घर के अंदर। यहाँ पर तो हमारा फ्रंट वाला रूम था ये, और यहाँ पर एक अलमारी है, पुरानी है, पता नहीं कितने वर्षों से बंद है ये अलमारी। और यहाँ पर ये रसोई हो गई, यहाँ पर मंदिर, यहाँ पर भी रसोई, ऐसा ही कुछ है। बाकी यहाँ पर सफाई भी हुई थी, लेकिन पूरा मिट्टी का घर है, इसलिए इस वजह से दोबारा सब कूड़ा कूड़ा हो गया। यहाँ पर बहुत पुराने चीज़ें रखी हैं, जैसे कि वो क्या बोलते हैं उसे, टोकरियाँ होती है जो लकड़ी वाली, वो भी रखी हैं। बहुत कुछ है यहाँ पर ये, लेकिन अभी ख़राब हो रखा है। यहाँ सब पुताई उताई कुछ नहीं कर रही है। जब यहाँ पर लिपेंगे, यहाँ पर लकड़ियाँ भी रखी हैं बहुत सारी, पता नहीं कितने साल पहले से रखी हुई हैं। तो यहाँ हमारा आना जाना बहुत कम होता है। आते रहते हैं, लेकिन सफाई भी करते हैं, लेकिन फिर से वैसे हो जाता है, क्योंकि सब मिट्टी का घर है। और यहाँ पर भी अलमारी है, इसे खोलती हूँ मैं एक बार। ये और एक अलमारी ये है, इसमें पता नहीं क्या क्या रखा है, तिरपाल है और कुछ एक्टिविटी बुक है उस टाइप से। 3-4 बुक है, सब एक्टिविटी बुक है। और ये इसमें सरिता आर्या जी वाले स्टिकर रखे हैं सारे, बहुत सारे हैं। और यहाँ पर भगवान जी रखे हुए हैं। ये ओम का चिन्ह हो गया, ये मूर्तियाँ सब रखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुत पुराने टाइम से रखी हुई हैं ये। तो जब हम कभी अगर यहाँ आएंगे तो फिर बहुत प्यारा लग जाएगा, यहाँ हम बहुत अच्छा कर देंगे। यहाँ के कमरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह है कि यहाँ काफ़ी समय से पेंट वगैरह नहीं हुआ है, और हम लोग भी काफ़ी समय बाद यहाँ आ रहे हैं। वैसे हम लोग हरेला बोने यहाँ पर आते हैं, कभी कभी यहाँ बोते हैं, कभी कभी अम्ने वाले घर में बोते हैं। तो
इसलिए अभी कुछ बार से पहले यहाँ कोई टीचर रहते थे, तो उस वजह से यहाँ कमरा बहुत प्यारा लगता था ये। क्योंकि जब कोई रहता है तो किसी कमरे में, तो कमरा खुद ही व्यवस्थित होता है। और अगर हम जिस कमरे में रहेंगे नहीं, उस कमरे को काफ़ी समय के लिए ऐसे छोड़ देंगे तो फिर उसकी व्यवस्था खराब हो जाती है और उसकी व्यवस्था चरमरा जाती है। उस टाइप से यहाँ हुआ है, क्योंकि अभी हम यहाँ रहते नहीं है तो इसकी मतलब कि व्यवस्था खराबी हो चुकी है। तो इसलिए अगर हम कभी बाई चांस इन फ्यूचर यहाँ रहेंगे, तो अगर यहाँ सफाई हो जाएगी, पेंट वेंट हो जाएगा, लिपाई पुताई अच्छे से हो जाएगी, तो फिर यहाँ की सफाई भी हो जाएगी, तो ये रूम खुद ही अच्छा लगने लगेगा। मैं तो यहाँ सच में काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। जब मैं छोटी थी तो उस वक्त मैं यहाँ आई थी, तो मैंने शायद ही उस वक्त ये रूम अच्छे से देखा होगा, पर मुझे उतनी याद नहीं थी कि अंदर कैसा है क्या है। बस बाहर का तो मुझे हल्का हल्का याद था ही। तो उसके बाद मैं शादी के बाद अभी आ रही हूँ, मतलब शादी के बाद ही आ रही हूँ यहाँ। और मैंने सोचा देख के चले जाती हूँ कैसा है क्या है अंदर करके, इसलिए मैं भी यहाँ पर। वैसे बहुत अच्छी बुक है तुम्हारे लिए, मुझे पढ़ सकते हो। भावना अभी कितने में है? 5 में। हाँ, तो 5 वालों की अच्छी बुक है ये। 4 की बुक है और भी। ये देखो, हमको ये ब्रह्म कमल। क्या मिली भी है? ये मिली भी है। हाँ, ब्रह्म कमल, लेकिन तुम्हें अलग टाइप से मिली होगी, इस टाइप से नहीं होगी ना। ऐसे टाइप की थी। थोड़ा बहुत तो अंतर हुआ है इसमें। हाँ, तो पहले की बुक में आपकी बुक में थोड़ा बहुत अंतर होता है। ये ब्रह्म कमल, ये ट्री, मोनाल, टाइगर, इसमें रंग और वाली। हाँ, ये रंग भरने वाली बुक दो। और एक वाली बुक है, ये क्लास 6 की है। ये भी एक्टिविटी बुक इंग्लिश की है ये, तो ये उससे भी हटके है। इसमें ऐसी टीचर, ब्लैक बोर्ड, चिल्ड्रन, बॉल, ग्राउंड, गर्ल, गुड टीचर। ये कहीं फील करना है सिर्फ। ये टाइम वाला है, कितने बजे है कितने बजे है, इंग्लिश में लिखना है। ये भी वही सब है। मतलब कि ये आज के परिवेश में भी बच्चों के सीखने के लिए बहुत अच्छी बुक है। और इन लोगों को भी प्राइमरी में अभी आधी बुक मिलती है सीखने के लिए, लेकिन अगर ये घर में इसमें प्रैक्टिस करें तो ये बहुत कुछ सीख सकते हैं। ले लोगे। तो बाहर से ऐसा व्यू है हमारे कमरे का। ये वाला हमारा हो गया और ये गद्दा उनका है। इन्होंने ऊपर नया भी बना लिया है और यहाँ पर से पंचायत घर है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर इनके नींबू वगैरह हो ही रहे हैं ये सब। अगर हम भी यहाँ होते तो अभी हम भी यहाँ रह रहे होते। बाय। तैयार हो जाओ स्कूल के जल्दी जल्दी। और ये चाची उनका घर हो गया यहाँ से ऊपर को। और एक घर वहाँ पर भी है, लेकिन वो छुपा हुआ है अभी पेड़ों के उससे। ये दादा उनकी पानी की टंकियाँ हैं। एक टाइम पर जब हम बचपन में आते थे तो इसमें पानी का खेल करते थे। और ये रहा हमारे ताऊ जी उनका घर। बाकी आपको यहाँ पर गाय दिखेंगी इनकी। और थोड़ा यहाँ आगे जाके दिखा देती हूँ। ये रहा। तो दोस्तों अभी मैं निकल चुकी हूँ गांव से और आधे रास्ते में पहुँच चुकी हूँ, यानी कि मैं जा रही हूँ घर को। और ये चरी का बीज लेके। तो दोस्तों आपको ज्ञात ही होगा, अभी मैंने आपको अपने गांव का सारा दृश्य दिखाया था और साथ ही आपसे अपने घर की कुछ यादें भी ताज़ा की थी, यानी कि अपने पुराने घर की यादें आपके साथ शेयर की थी। और माफ़ी चाहूँगी मैं आपको पूरा गांव नहीं दिखा पाई। उसके पीछे रीज़न ये था कि हमारे वहाँ ना हर घर बहुत दूराई में है। जैसे कि मैंने आपको आते वक्त ताऊ जी का घर दिखाया था, तो ताऊ जी के घर से 2 खेत छोड़ने के बाद एक घर पड़ता है नीचे को, और रोड से ऊपर भी 2 खेत छोड़ने के बाद एक घर पड़ता है। और बाकी घर आपको स्कूल के आसपास आपने शायद देखे होंगे। और एक उस साइड भी कॉलोनी है, वहाँ भी बहुत सारे घर हैं। अगर कभी वहाँ मुझे जाने का टाइम लगा तो मैं आपको अवश्य दिखाऊँगी। और ये वीडियो स्पेशली मैंने अपने ससुर जी के कहने पे बनाई है, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि अपने गांव का व्यू एक दिन दिखाना व्लॉग में करके। क्योंकि वो जब मुझे यहाँ देखने आए थे तो हम रोड बाय रोड गए, तो उन्हें सिर्फ रोड के 1-2 घर ही दिख पाए। तो उन्हें डाउट था कि यहाँ गांव है या नहीं है करके।
इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी। बाकी क्योंकि मेरे ससुराल साइड, यानी कि मेरा ससुराल जो पहले वाला ससुराल है वो मुक्तेश्वर में भी है, तो वहाँ पर बहुत सारे घर इकट्ठे हैं। वो भी गांव का एरिया है, लेकिन वहाँ बहुत सारे घर इकट्ठे हैं, तो इसलिए उन्होंने यहाँ कुछ अटपटा सा देख लिया था, इसलिए उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था। तो मैंने उन्हें बिलीव दिलाने के लिए ये व्लॉग बनाया है कि वो देख सकते हैं कि हमारे वहाँ गाँव है करके। तो दोस्तों, कई बच्चे, मतलब कि कई मेरे साथ के दोस्त कंफ्यूज रहते हैं। वो मुझे मैसेज करते हैं कि तू व्लॉग अपने ससुराल में बनाती है, तेरा ससुराल पहाड़ है। तो मैं उन्हें बता दूं कि मेरा ससुराल बेलपड़ाऊ में है, और ये जो व्लॉग मैं शूट करती हूँ अपने मायके से करती हूँ। और ये मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं यहीं स्कूल पढ़ाती हूँ और साथ में व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। तो इसलिए आपको जो भी व्यू शादी से पहले दिखते थे वही व्यू अभी भी दिखते होंगे मेरे पहाड़ के। और कभी कभी जब मैं अपने ससुराल जाती हूँ तो उस वक्त वहाँ का भी व्लॉग डालते रहती हूँ। आपने बीच में देखा ही होगा, जैसे कि करवा चौथ स्पेशल वाला व्लॉग, और भी कई व्लॉग थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन अधिकतर व्लॉग वहाँ के भी हैं और यहाँ के भी हैं, यानी कि मैं दोनों जगह रीमिक्स। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ घर, और मम्मी कह रही ना गाइस ना फाइस बल, क्योंकि लेट भी हो चुकी है ना। और क्या बोलते हैं, मम्मी ने मेरे लिए खाना लगा दिया यहाँ पर। यहाँ पर झोली और चावल बन के रेडी हो चुके हैं। मम्मी झोली का नींबू की झोली है, नींबू की झोली है, हैं? दही की झोली है। मैंने सोचा नींबू की झोली बनेगी तो नींबू लाई थी, बट ऐसा हुआ नहीं। लेकिन दही बचा लेना है, मम्मी सन्ना बनाएंगी नींबू का। तो मेरे खाने में एक चीज़ की कमी थी, वो थी चम्मच की कमी। चम्मच लाना भूल गई थी, दोबारा लेके आ रही हूँ। तो अभी मैं खाना खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद, अगर मुझे टाइम लगा व्लॉग शूट करने का, वरना फिर पता नहीं कब शूट करूँगी, स्कूल जाना है इसलिए। सो गाइस, फिलहाल तो मैं घर पहुँच चुकी हूँ और नाश्ता भी मेरा हो चुका है। तो अब मेरी तैयारी है घास काटने जाने की। तो घास काटने के लिए मुझे अपना गेटअप चेंज करना पड़ रहा है। वो चेंज ये करना पड़ रहा है कि ये वाली जैकेट पहननी पड़ रही है, ब्लैक वाली, ताकि इसमें कुम्मन ना लगे। इसमें कुम्मन नहीं लगते ना, इसका कपड़ा अलग है इसलिए। और इसकी पैजमा भी ये वाली है। तो ऐसे जैकेट वगैरह में कुम्मन नहीं लगते हैं घास के। लेकिन जैसे और ये वाली ड्रेस है या कोई और ड्रेस, कोई जैकेट वैसे पहन ली कपड़े वाली, तो उसमें कुम्मन अंदर तक घुस जाते हैं, मतलब कि शरीर की नस में चले जाते हैं। तो इसलिए अपनी सेफ्टी खुद करनी है और काम भी करना है। तो मिलते हैं आपसे उसके बाद। मैं निकल पड़ी हूँ घास काटने के लिए, और अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैं टाइम से आ गई, क्योंकि आजकल अंधेरा भी जल्दी हो रहा है, और फिर जितना अंधेरा होते जाता है उतनी ठंड बढ़ती जाती है। इसलिए मैंने सोचा टाइम से घास काट के ले आती हूँ, ताकि ठंड में अंदर बैठ पाऊँगी। बाकी मैं कैप पहन के लाने वाली थी, लेकिन मुझे कैप जल्दीबाजी में मिली नहीं। फिर मैंने सोचा अब ना रहता है, क्योंकि फिर घास के कुम्मल लग जाते हैं उसमें, इसलिए मैं ऐसे ही चल के आ गई। बाकी मैंने एक दो बार हाथ में ग्लव्स पहन के भी घास काटने की कोशिश कर रखी है, ताकि मेरे हाथ सेफ रहें और हाथों में कांटे वगैरह ना चुभे करके। लेकिन ग्लव्स पहन के ही हाथों में कांटे चुभते हैं। वो क्या बोलते हैं, घास काटते वक्त ना जैसे कांटे चुभते हैं तो ग्लव्स के अंदर चले जाते हैं और सीधे जाकर नस में जाते हैं, और फिर वहाँ पर हमारा कट का निशान लग जाता है। तो इस वजह से ग्लव्स भी नहीं पहने हैं। तो वो मैं शाम को घर जाने के बाद पहनूंगी, जब तक ठंड रहती है, फिर तो रात हो जाती है। बाकी सुबह सुबह मॉर्निंग के वक्त पहनती हूँ ठंड में।